हमारे जीवन में कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरीज या कोई यादगार दिन। लेकिन ये तिथियां आती कहां से हैं और कैसे तय होती हैं? जाहिर है कैलेंडर से, जो हर घर की दीवार या टेबल पर सजा रहता है। हर साल नया कैलेंडर आ जाता है और दूसरे की जगह ले लेता है। इन्हीं को देखकर हम यादगार तिथियों और तीज त्योहारों की जानकारी लेते हैं। अब तो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में भी डिजिटल कैलेंडर मौजूद हैं, जो दशकों पहले और दशकों बाद के दिन तारीख हमें बता सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर का आविष्कार कैसे और कब हुआ होगा? कैलेंडर का आविष्कार मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने दिन, महीने और साल की गणना को आसान बना दिया। देखा जाए तो सबसे पहले मानव ने आकाश में तारों की गणना से दिशा ज्ञान लेने की शुरुआत की और उसके बाद उसने आसमान में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले चंद्रमा के चक्र पर ध्यान दिया और इसी आधार पर उसने सबसे पहले महीने की गणना की और इस तरह लूनर कैलेंडर की शुरुआत हुई। चंद्रमा हमारे पटल पर दिखने से लेकर छिपने और फिर दोबारा दिखने के चक्र को 29.53 दिन में पूरा करता है, जिसे एक महीना माना जाने लगा और समय के साथ उसने साल को 12 महीने में विभाजित कर दिया। ये कब से हुआ इसका सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन सबसे पुराने ज्ञात लूनर कैलेंडर फ्रांस में लॉस्कॉस की गुफाओं में पत्थरों, गुफाओं की दीवारों और जानवरों की हड्डियों पर बने पाए गए, जो लगभग 15 से 17 हजार साल पुराने हैं। इसके बाद मानव के जिज्ञासु स्वभाव ने उसे आभास कराया कि दिन और मौसम में बदलाव सूर्य से होता है और सोलर कैलेंडर पर काम शुरू किया। सोलर कैलेंडर के ज्ञात इतिहास में जूलियन कैलेंडर प्रमुख है। जोसेफ जस्टिस स्कैलिगर ने अपने पिता जूलियस सीजर के नाम पर सोलर कैलेंडर को यह नाम दिया था। इसमें 4713 वर्ष ईसा पूर्व से दिनों की गणना की गई थी। इसके बाद 24 फरवरी 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा जूलियन कैलेंडर में कुछ संशोधन कर नया कैलेंडर जारी किया गया, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं और ये अभी तक चला आ रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग सभ्यताओं में दिन और साल की गणना के अपने कैलेंडर प्रचलित रहे हैं, जो ज्यादातर चंद्रमा की चाल से संबंधित है। लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल आज भी कई धर्मों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय वैदिक कैलेंडर और पंचांग या मुस्लिम देशों में इस्लामिक महीनों की गणना भी शामिल है।